जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं बिहार के तरफ। बिहार में आप सभी को पता है कि BSHPCL की तरफ से जी हाँ आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया गया था वेरियस पोस्ट के लिए, और वेरियस यहाँ पर एडवर्टीजमेंट भी जारी किया गया था। तो आज एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिगार्डिंग द असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लेकर। ये तो जानकारी हम आपको देंगे ही कि क्या अपडेट किया गया है यहाँ पे, लेकिन एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि कब तक आपके एग्जाम होने की संभावना है। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बताया था कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था BSHPCL की तरफ से कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और TCS एजेंसी जो होगी इसका CBT टेस्ट लेगी। ठीक है, ये एजेंसी जो है दिया गया है, इस एजेंसी को दिया गया है कि आप इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइएगा। तो ये तो सूचनाएं हमने आपको पहले भी दिया है, लेकिन आज का ये नोटिफिकेशन क्या कहता है। तो आज का नोटिफिकेशन में हम देखिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे जो कि रिगार्डिंग द 1/2024 है, और ये पोस्ट है GTO यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है, जो कि यहाँ पर आप लोग इसके लिए गेट का स्कोर कार्ड देते हैं, है ना। गेट का स्कोर कार्ड दिए होंगे जब आप फॉर्म भरे होंगे। तो इस यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द परसुएंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर टोटल 1191 नंबर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैव बीन रिसीव्ड इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। एक टाइम फ्रेम दिया गया है जिसमें कि इतने लोगों का जो है एप्लीकेशन पाया गया है, जिसमें कुछ त्रुटियां हैं। क्या है त्रुटियां, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर। इसको भी आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। फर्दर द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अगेंस्ट द एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024, है ना। इस पोस्ट के लिए जितने भी लोगों ने आवेदन किया है, लिस्ट दिया जा रहा है यहाँ पर, लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एनेक्चर A में, एंड द कैंडिडेट whose application has been kept in pending as such as they have not submitted request papers document support their eligibility in the term of advertisement annexure B। और annexure B में वैसे छात्रों का लिस्ट दिया गया है जो कि कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ पेपर जो है जो मांगा गया था वो नहीं है इनका उसके सपोर्ट में। ठीक है, तो ये annexure A और annexure B दोनों ही आप लोग को यहाँ पे संलग्न किया गया है इस नोटिस में। अब बोला जा रहा है कि इन द कंटेस्ट ऑफ द एबव ऑब्जेक्शन इफ एनी, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है इसको लेकर, अगेंस्ट द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट और रिमार्क मेंशन अगेंस्ट हिज और हर नेम इन द रेफर्ड एनेक्चर A and B इन हियर बाई इनवाइट द सपोर्टिंग वैलिड डॉक्यूमेंट 6 फरवरी टू 17 फरवरी टिल 6 PM। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसको भी यहाँ पे जिसका भी नाम दिख रहा है एनेक्चर A में हो या एनेक्चर B में हो, उन छात्रों को कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर आपका नाम है और कुछ रिमार्क दिए गए हैं, उसके अगेंस्ट में आप अगर ऑब्जेक्शन या क्लेम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इनवाइट किया जा रहा है 6 तारीख से 17 फरवरी के बीच में। तो ये आप लोगों को इनवाइट किया गया है यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ के लिए। अब देखिए आपको इनवाइट कैसे किया गया है, इस पर थोड़ा सा आप लोग विचार कीजिएगा। तो ये ऑफिस का ईमेल ऑब्जेक्शन करने का है, जहाँ पर आप लोग को ईमेल करना है। ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो। और ऑफिस एड्रेस फॉर द करस्पॉन्डेंस, आप पत्राचार भी कर सकते हैं इस एड्रेस पे। ठीक है, और अगर मान लीजिए कुछ भेजना हुआ, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ बोला गया कि ये आपका चीज़ नहीं है या गलत है, तो इस एड्रेस पे आपको पत्राचार कर सकते हैं और मेल पे भी आपको वो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भेजनी होगी। तो ये कम्युनिकेशन का डिटेल दिया गया। ये आपको 17 फरवरी तक करना है सारा काम, इस बात का ध्यान रखिएगा, शाम 6 बजे तक। और जो भी लोग 1/2024 का नोटिफिकेशन का फॉर्म भरे हैं उनके लिए अपडेटेड है। फिर आगे देखिएगा तो ये बोला जा रहा है कि शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वेरी शॉर्टली। आप लोगों को जल्द ही बुलाया जाएगा। दोज एप्लीकेंट्स हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट विल हैव टू सबमिट प्रोसीजर ऑल द रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल एज मेंशन। देखिए आप लोगों को जब बुलाया जाएगा तो जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे लगाया है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आना है, और ये आप लोगों का जल्दी ही शॉर्टलिस्ट करके लिस्ट दिया जाएगा DV के लिए। इन द एडवर्टीजमेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपीयरिंग एप्लीकेंट
If shortlisted for the verification of the document, certificate will have to produce the all required certificate including the engineering गेट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप लोग जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यानी कि गेट का और मार्क्स उसका देंगे ओरिजिनल द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन के समय। तो ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी वहाँ पर, गेट का स्कोर कार्ड वगैरह, मार्क्स वगैरह भी मांगा जाएगा और सारे डॉक्यूमेंट जो आप लोगों ने लगाए हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन, जिन छात्रों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट अभी किया जाएगा। तो ये सूचनाएं हैं यहाँ पर जो कि दिया गया है। लेकिन नीचे आएंगे जरा हम, तो आपको थोड़ा सा अपडेट कर देना चाहते हैं दोस्तों। ये है एनेक्सर ए, जिसमें कि पोस्ट आपका जीटीओ है और ये लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट हैं और उनके कुछ मार्क्स मेंशन किए गए हैं, है ना। तो ये क्या मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर रिमार्क मेंशन किया गया है 11 एनेक्सर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा अगेंस्ट देयर नेम ऑफ द कॉलम, तो जैसे कि मान लीजिए कि जिसका कुछ रिमार्क नहीं है, मतलब कि सब कुछ उनका सही है, और ये जो है एलिजिबल कैंडिडेट का लिस्ट है जितना भी दिया गया एनेक्सर ए में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो एक छात्र का आपको दिखेगा, क्या दिखेगा, तो मैट्रिक सर्टिफिकेट, है ना। मैट्रिक सर्टिफिकेट जो है आपका यहाँ पर ये वांटिंग किया गया, यानी कि मांगा गया है। क्या? मैट्रिक सर्टिफिकेट किसका, तो देखिए इस छात्र का, जिनके एप्लीकेंट का नाम है और ये इनके फादर का नाम है, ये कैटेगरी मेल है और डीओ भी इनका ये है, ठीक है। और ये गेट स्कोर कार्ड इनका ये है, ठीक है। तो इनका क्या है, मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हुआ है, नहीं अब सही से गया होगा। दूसरे कैंडिडेट हैं 15 नंबर कॉलम में, तो इनका देखिएगा 876 इनका स्कोर कार्ड है गेट का, और ये इनका नाम है, इनके फादर का नेम है। इनके फादर के नेम में कुछ मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा गया है गौतम कुमार सरखेल, जो कि मिसमैच है मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से, ये मैचिंग किया गया है। तो इसी सभी प्रक्रियाओं में देखिए विलंबता अभी हो रही है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा तो नीचे आएंगे तो ये एनेक्सर ए में अब बाकी सारे लोग एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक है। फिर एक आपका छात्र है 104 नंबर कॉलम में, है ना, जिसका कि अपडेट दिया गया है। ये अपडेट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी कि परमानेंट डोमिसाइल सर्टिफिकेट वांटिंग, ये अपना जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किए हैं। फिर एक छात्र हैं जिनके फादर का भी नाम यहाँ पे गलत है, मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मिसमैच कर रहा है, तो इनको भी अपना जो है डिटेल भेजना है, वो ईमेल आईडी पे और अपना उस एड्रेस पे भी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिएगा नीचे एनेक्सर ए है, एक और छात्र है यहाँ पर 111 नंबर पे, इनका भी फादर का नाम मिसमैच है इनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से, और एक 116 पे है, इनका भी फादर का नाम मिसमैच है। इसी तरह यहाँ पर एप्लीकेंट जो है एक 148 नंबर पे है नमिता कुमारी, जो कि ईबीसी से बिलोंग करती है और इनका गेट स्कोर कार्ड 376 है। एप्लीकेंट बिलोंग द कास्ट ऑफ कुशवाहा, देखिए ये जो अपना कास्ट कैटेगरी है वो ईबीसी सेलेक्ट किए हैं, जबकि ये बीसी कैटेगरी में आता है, तो ये थोड़ा सा इनका गलत हो गया, तो इसको सुधार करवाना होगा, ठीक है। तो ये आपको है, आपके लिए जानकारी है। और यहाँ पर एनेक्सर ए में और भी लोग हैं, 220 नंबर पे हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा तो 226 नंबर पे परमानेंट एड्रेस नहीं डाले हैं, है ना। ऐसे करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो है एक लिस्ट और दिया गया है, देखिए, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, जितने भी छात्र का सिलेक्शन है यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है ना, एलिजिबल यहाँ पे डेटा है आप लोग का, उनका यहाँ पर एक पूरा डेटा अपडेट करके दिया गया है, और जिसका गलती है उसको रिमार्क में लिख दिया गया है। अब यहाँ पे एनेक्सर बी जो है, इसमें समझिएगा, इसमें क्या है, तो इसमें लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर हैज़ बीन केप्ट इन पेंडिंग, यह पेंडिंग में रखा गया है ना, और द रीज़न मेंशन दिया गया है। अब आप लोग को पेंडिंग में रखा गया है अगेंस्ट देयर नेम इन कॉलम 11। अब मान लीजिए कि ये अपना नाम ही गलत लिखे हैं, ये नाम लिख दिए हैं और इनके फादर का नेम ये लिख दिए हैं, देख रहे हैं, और ये वैलिड गेट स्कोर कार्ड नॉट अपलोडेड है, तो ये अपना है पेंडिंग में इनका अभी भी, लेकिन ये डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, है ना, आगे चलकर। फिर यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे गड़बड़ हुआ है, आप लोग चेक कीजिएगा तो बहुत सारा मिस्टेक मिलेगा कि क्यों इनका जो है इनवैलिड रखा गया है या पेंडिंग में रखा गया है। तो ये सब कारण है, इसके रिमार्क यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। ये एनेक्सर बी में दिया गया, लेकिन एनेक्सर ए में जो है आप लोग का एलिजिबल स्टूडेंट का लिस्ट दिया गया है, जो चीज़ छूटा है वो आपको मेल कर देना है। और यहाँ पर जो भी एनेक्सर बी में दिया गया है नाम, ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि कैंडिडेचर इनका पेंडिंग में रखा गया है, रीजन मेंशन किया गया है आपके रिमार्क वाले सेक्शन में। तो ये इनका संख्या ज़्यादा नहीं, 146 ही है,
ठीक है। तो इनका फॉर्म हो सकता है कि रिजेक्ट हो जाए, अगर ये आप लोग अगर नहीं भेजते हैं तो, अपना गेट स्कोर कार्ड वगैरह नहीं भेजते हैं या नाम गलत लिख दिए हैं, ये सब सही करवाना होगा आपको, ठीक है। तो ये जानकारी दी गई है दोस्तों यहाँ पे इन सभी चीज़ों को लेकर, जो कि आज अपडेट किया गया और 17 फरवरी तक आपको डेट दिया गया है कि आप इसको सुधार करवा लीजिएगा, ठीक है। और ये आपको जल्द ही आपको शॉर्टलिस्ट एप्लीकेंट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेकर जाने होंगे जो भी आप लोगों ने अपडेट किया हुआ है। बाकी इसका एग्ज़ाम कब होगा, इस चीज़ को लेकर अगर बात करें तो आप लोगों का ये आफ्टर होली, ठीक है, होली के बाद ही ये सारी जानकारियाँ निकल कर आएंगी और मोस्ट प्रोबेबली कि ये अप्रैल तक जो है इसका एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा जीटीओ का। बाकी और भी पोस्ट है यहाँ पर BSHPCL में, तो एक एक करके धीरे धीरे लिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि पूरा साल यहाँ पर निकाल ही दिया जाएगा इसको लेकर, एक साथ कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, सब नोटिफिकेशन का अलग अलग एग्ज़ाम और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का लिस्ट जारी किया जाएगा और फिर एग्ज़ाम डेट निकाला जाएगा। तो ये अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम डेट होने का संभावना है, जो कि यहाँ पर समझ आ रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।